डर नहीं है जो 5 करोड़ 6 करोड़ के कर्ज में नहीं है। और एक वेंडर के पीछे समझिए 100 परिवार, कोई बड़ा वेंडर है तो 200 परिवार। अब समझिए कि इतना त्योहार और इतना कार्य करने के बाद अगर किसी लेबर को हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या हालात करेगा। और ये दर्शाया जाता है कि आपको 6 महीना में कार्य को पूर्ण करके अपना सारा भुगतान ले लेना। मगर यहाँ हम लोग का दुर्भाग्य है कि 20-20 महीना कार्य समाप्ति होने के बावजूद भी हम लोग को भुगतान नहीं मिल रहा। अगर बंधु है जो भी है उनके साथ आपको भी खड़ा रहना होगा और हम लोग को देखना भी पड़ेगा। प्रयास किया परंतु जब भी भुगतान की मांगे की गई एक नए जांच की मांग आ जाती है। जांच होने के उपरांत भी भुगतान नहीं हो रहा, जिसके कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय के बाद जो है हर घर जल योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके बाद जो है तकरीबन 18 महीने से जो है संबंधितों को जो है उसका भुगतान नहीं किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर के अब ये लोग जो है राजभवन के पास धरना देने को मजबूर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 1300 से ज्यादा जो है संवेदक जो है वो अपनी मांगों को लेकर के कि हमें पेमेंट जो है थोड़ा अविलंब कराया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो यहाँ पर आज धरना देने को मजबूर है। हम इनसे भी जुड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर के, क्या कहेंगे 20 मंथ से पेमेंट नहीं होता। भैया आप खुद समझ सकते हैं कि कोई ऐसा यहाँ वेंडर नहीं है जो 5 करोड़ 6 करोड़ के कर्ज में नहीं है। और एक वेंडर के पीछे समझिए 100 परिवार, कोई बड़ा वेंडर है तो 200 परिवार। अब समझिए कि इतना त्योहार और इतना कार्य करने के बाद अगर किसी लेबर को हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या हालात करेगा। और हम लोग बैंक से जो लोन लिया है, बैंक के अगर किस्त नहीं भरेंगे तो बैंक क्या करेगा। और सबका कारण एक ही है, पेयजल विभाग पेमेंट ना कर, और सबका मुख्य कारण यही है। और इनका कोई ना कोई बहाना एक लेटर निकाल देते हैं कि ये सिस्टम से आइए तो पेमेंट होगा, ये सिस्टम से आइए तो पेमेंट होगा। और मार्च के बाद अभी तक समझिए कार्य भुगतान होने के बाद कोई भी पेमेंट नहीं दिया गया है। और सभी अपना अपना पैसा लगाकर इंतजार में बैठा है कि कब मेरा पेमेंट होगा। और किसी को पेमेंट नहीं, कहाँ से कोई भी ठेकेदारी करेगा, कोई भी कार्य करेगा, उसके पीछे 100-200 लेबर काम करेगा। गवर्नमेंट से जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसका बच्चा परिवार कैसे खाएगा। जी बिल्कुल, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा किस तरह से जो है मांग अपनी रखी है। हालांकि ये होता है जब एग्रीमेंट बनता है कागजात भी जो वहाँ जमा किया जाता है, ऐसे में कहाँ से कोई भी अभी तक जो है वही देखिए एग्रीमेंट में ये दर्शाया जाता है कि आपको 6 महीना में कार्य को पूर्ण करके अपना सारा भुगतान ले लेना। मगर यहाँ हम लोग का दुर्भाग्य है कि 20-20 महीना कार्य समाप्ति होने के बावजूद भी हम लोग को भुगतान नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए कि आज बैंक का जो कर्ज है, जो इंटरेस्ट है हम लोग का, आज 20-20 महीना का इंटरेस्ट कौन पे करेगा। हमको विभाग देगी, हमको तो बैंक को पे करना पड़ा। या तो मेरा वो मूलधन से गया, या मेरा जो जमा पूंजी गया, या तो हम लोन से गए। तो ये हमारे साथ व्यवस्था है। हम ये आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, बस हम लोग का ये हक हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग को ससमय कार्य का भुगतान कर दिया जाए। जी राजभवन भी आप लोग आए थे, अगला क्या कुछ आप लोग की रणनीति तैयार है? 20 महीने रणनीति तैयार तो आगे करेंगे हम लोग। आज तो बस हम लोग यहाँ सब साथी इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग इसका भाई वो पदाधिकारी तक ये बात को पहुँचाएं कि सर हमारा जो भुगतान बाकी है आप उसको कीजिए। हम बहुत अभी स्थिति माने वो स्थिति में नहीं है, बैंक का कर्ज हम लोग के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो यही हम लोग सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में सारे हैं, सबको हम लोग ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम लोग के प्रति आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे परिवार, हमारे साथ जुड़े जितने भी मेरे लेबर बंधु है जो भी है, उनके साथ आपको भी खड़ा रहना होगा और हम लोग को देखना भी पड़ेगा। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, हम कोटी से आए हुए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सुनील कुमार थे। इनका साफ कहना है कि अभी तो फिलहाल हम सिर्फ सरकार और संबंधित पदाधिकारी का जो है इस मामले पर ध्यान आकृष्ट करने का काम कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 20 महीने से जो है इनका जो पेमेंट है उसका भुगतान नहीं हुआ है। अब जिस तरह से इन्होंने लोन लेकर के जो अपना काम करने का काम किया था, लेबर कहीं ना कहीं परेशान भी चल रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो आप अपनी मांग को लेकर के आगे? देखिए, किसी भी ठेकेदार को पिछले 20 महीना से भुगतान ना हो पाना बहुत ही दुखदायक है। हम लोगों ने कई बार सचिव महोदय अपने विभागीय स्तर पे, इसी ऑफिस के स्तर पे, विभागीय स्तर पे प्रयास किया, परंतु जब भी भुगतान की मांगे की गई एक नए जांच की मांग आ जाती है। जांच होने के उपरांत भी भुगतान नहीं हो रहा, जिसके कारण अब धीरे धीरे जो हमने
बनाया था स्कीम, उसमें भी समस्याएं आ रही है। उस समस्याओं को वापस करने में फिर से हमें खर्च करना पड़ेगा। आज हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे बैंक का इंटरेस्ट महीने का 1-1 लाख रुपए से ऊपर है, हम स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं और पिछले 20 महीने से भुगतान नहीं। ऐसे में हम और हमारे परिवार एवं हमारे स्टाफ जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनका हम भुगतान कैसे कर पाएंगे। आज हमारे लिए हमारी अपनी रोजी रोटी की बात है, इस रोजी रोटी के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो अब क्या कुछ रणनीति तैयार रहेगी, क्योंकि 1300 से ज्यादा संवेदक हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो आंदोलन भी कर रहे हैं, 20 महीने से बाकी है। देखिए, हम लोग यहाँ पे एकजुट है, सभी संवेदक हम लोग एक साथ मिले हैं। आज हमारी ये शुरुआत है। सरकार खासकर जो विभागीय सचिव तक अगर हमारी बात नहीं पहुंचती और हमारे डिमांड को नहीं पूरा करती है तो आने वाले समय में अगर हमारे संगठन निर्णय लेंगे तो हम राज्य के समस्त जिलाओं में पानी बंद करने का भी काम करेंगे, क्योंकि अगर हमें भुगतान नहीं होगा तो हम पानी लगातार लोगों को पिला पाने में असमर्थ होंगे। संबंधित अधिकारी से भी आपने वार्ता करने का प्रयास किया, जिस तरह से आपका संघ जो है अब यहाँ विरोध भी कर रहा है, ज्ञापन भी किया आपने सुबह? देखिए, संबंधित अधिकारी की बात मैं करूँ तो विभागीय सचिव इतने निष्क्रिय है कि कई बार हमने प्रयास किया, मिलने तक की बात नहीं करते हैं। हमने चैम्बर के माध्यम से भी उनसे मिलने की बात की, लेकिन उन्होंने मिलने तक मुनासिब नहीं समझा, जो बहुत ही राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगला क्या निर्णय रहेगा? अगला हम लोग इस आज के कार्यक्रम के बाद हम लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे और अगर जरूरत होगा तो हम लोग राज्य में पानी बंद करेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह से इन्होंने कहा कि हमारा जो निर्णय रहेगा अगला बैठक के बाद ही उपरांत होगा, लेकिन इस निर्णय में जो है एक चीज और इन्होंने जो काम किया वो है कि हम विभिन्न क्षेत्रों से पानी बंद करने का भी काम करेंगे। आपको बता दें कि यही वो संवेदक है, झारखंड पेयजल संवेदक, जो अपनी मांग को लेकर आज धरना देने को मजबूर हैं। ऐसे में बता दें ये काफी समय से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योजना चला था, हर घर जल नल योजना, जो काफी कारागार रहा और इन्हीं का वो बदौलत है जिनके कारण जो है ये योजना काफी सफल रहा। लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है धरने पर हैं, क्योंकि आपको बताते चले लंबे समय से जो है ये मांग को लेकर के सरकार को अवगत भी कराने का काम किए थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऐसे ही तमाम खबरों के इतने रहे न्यूज़ राज के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।